Visit close. Visit close. Sudah? Yeah. Okay. Thank you. One rice and इस्तांबुल में सुल्तान अहमद के इलाके में हमने अपना होटल बुक किया। होटल बुकिंग के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ऑनलाइन बुकिंग कर लें, agoda.com, booking.com, एक्सपीडिया, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट है, मैंने अगोडा से करवाया था। या फिर आप इन पर्सन चले जाएं, वहाँ पहुँच के तो आप अपनी चॉइस से होटल्स देख के, उनके कमरे देख के उसके बाद फ़ैसला करें कि आपने किस होटल में ठहरना है। और मेरे एक्सपीरियंस में जब आप जाके फिज़िकली इन पर्सन आप होटल बुक करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में आपको होटल सस्ता मिल जाता है। लेकिन अगर टूरिज़्म का सीज़न है और बहुत ज़्यादा रश चल रहा है वहाँ पे, तो फिर बेहतर है कि ऑनलाइन प्री बुकिंग करवा के जाएँ, क्योंकि वो ना हो कि आप वहाँ पे पहुँचें और आपको जगह ही ना मिल रही हो। हमने जो होटल बुक करवाया है उसका नाम है नोवानो होटल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसकी हमने 35 यूरो पर नाइट के हिसाब से 2 नाइट्स के लिए इसकी बुकिंग की है और ब्रेकफास्ट इस प्राइस में इंक्लूडेड है। किसी भी इलाके में जाने के लिए होटल बुकिंग से पहले जो सबसे बेहतर तरीका मुझे लगा है वो उस इलाके को ज़रा गूगल मैप पे जाके वर्चुअली फिर लिया जाए। गूगल अर्थ खोल के या गूगल मैप में ये ऑप्शन होती है कि आप स्ट्रीट व्यू के ज़रिए उस इलाके को एक वॉकिंग वर्चुअल टूर ले लेते हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जिस इलाके में आप जाना चाह रहे हैं उसके इर्द गिर्द क्या सूरत हाल है शॉप्स वगैरह की और किस तरह का इलाका है। ये जो येलो कैरेक्टर बना हुआ है इसे जब आप होल्ड करके उस जगह पे ड्रैग करते हैं जिसे आप देखना चाह रहे हैं तो ये उसका स्ट्रीट व्यू दिखाना शुरू कर देता है और आप उस स्ट्रीट में एरोस को यूज़ करते हुए राइट लेफ़्ट मूव करके देख सकते हैं उस जगह पे शॉप्स की, होटल्स की क्या सूरत हाल है। ये हमारा रूम है जो 2 सेपरेट सिंगल बेड्स के साथ है। ये हम होटल से नीचे आ रहे हैं अपने कमरे से और जा रहे हैं बाहर। चलो जी। Going outside. See you in the evening. Sure. Thank you. ये बड़ा अच्छा इलाका है, बड़ी गहमा गेमिंग रहती है यहाँ पे, होटल्स भी हैं और ये सामने हमारा होटल है जो आप देख रहे हैं। ये सामने टक शॉप है, ग्रॉसरी, फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ से बिल्कुल नज़दीक है आया सोफिया, 5 मिनट वॉक करके आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मेट्रो स्टेशन भी बिल्कुल करीब है, आया सोफिया के बिल्कुल साथ मेट्रो स्टेशन है। समंदर किनारे भी अगर आपने जाना हो तो वो भी आप 5 मिनट में पहुँच जाते हैं, तो एक बड़ी अच्छी जगह है रहने के लिए। yeah, welcome. Hello. Hello. Say hi. How are you? Good. Thank you. Get the place. Safe tourism. Brother, which bus is this? This is the tour bus It's for tourism. for tourism, yes. Where can we get the ticket for this bus? No, this is the private tour. This is a private tour. Okay. ये जो लोग पैकेज करवा के आते हैं मेरे ख्याल है उनके लिए है ये अब हम उस मैदान की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे आया सोफिया भी है और ब्लू मॉस्क भी है। ये सामने ये ब्लू मॉस्क है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट आया सोफिया। One sitar.
हाउ आर यू? Good to have you. How much? बिल ले रहा? 5 lira. Okay. Please. Thank you. हमारा इरादा हुआ कि हम पहले ब्लू मॉस्क को विज़िट कर लें, उसके बाद फिर हम आया सोफिया की तरफ जाते हैं। लेकिन जब हम ब्लू मॉस्क के दरवाजे पे पहुंचे तो उन्होंने बताया कि अभी मस्जिद जो है वो क्लोज़ कर रहे हैं हम लंच ब्रेक की वजह से, 12:15 बजे से लेके 1:45 बजे तक। तो हम लोगों ने सोचा कि फिर हम यहाँ से निकलते हैं और आया सोफिया को विज़िट कर लेते हैं। ब्लू मॉस्क हम फिर दोबारा किसी टाइम आएंगे। Visit close. Visit close. 1:45 open. सुल्तान अहमद मॉस्क is 1:45. closed at 12:15. ब्लू मॉस्क को सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहा जाता है। और बाहर से हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, गालिबन रेनोवेशन कर रहे हैं मस्जिद की। ब्लू मॉस्क के अहाते से बाहर निकल के हम लोग फिर आया सोफिया की तरफ चलेंगे। हमने वहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा की और काफ़ी वक्त गुजारा अंदर, और मस्जिद की खूबसूरती को अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व किया। पढ़नी है, अगर अंदर जमात मिल जाए तो पढ़नी है। मस्जिद के अंदर कोई वज़ू खाना नहीं है, ये बाहर एक वज़ू खाना है और यहाँ से वज़ू करके लोग अंदर जाते हैं। काफ़ी रश इस वक्त लग रहा है मस्जिद। एक तो नमाज का टाइम है, नमाजी भी आ रहे हैं और विजिटर्स भी आ रहे हैं, इस वक्त उसकी वजह से मस्जिद में काफ़ी रश लग रहा है। मस्जिद में जब हम लोग दाखिल हो रहे थे तो जमात खड़ी होने वाली थी और अकामत कही जा रही थी, तो हम लोग भी जल्दी से नमाज में शामिल हो गए। Onlar mı? हालांकि बूट ले भी ले
मस्जिद में कुछ वक्त गुजारने के बाद हम लोग अब बाहर जा रहे हैं। मस्जिद के दाखिली और ख़ारजी दरवाज़ों में फ़र्क है। आपको किसी और दरवाज़े से दाखिल होना पड़ता है और एग्ज़िट किसी और दरवाज़े से होना पड़ता है। जो इसका ख़ारजी दरवाज़ा है उससे निकल के आप नीचे की तरफ जब ट्रैवल करते हैं तो मेन सड़क पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे मेट्रो स्टॉप भी है और ये कोई इतना लंबा फासला नहीं है। थोड़ी सी वॉक करके आप बाहर मेट्रो स्टॉप तक पहुँच जाते हैं। रास्ते में आपको कुछ शॉप्स और कुछ रेस्टोरेंट्स नज़र आते हैं। मस्जिद से एग्ज़िट होने के बाद के व्यूज़ कुछ इस तरह से हैं। इसे मस्जिद की लेफ़्ट साइड आप कह सकते हैं, ये बैक साइड नहीं है। मस्जिद की एंट्रेंस वाली साइड अगर आपको आप फ्रंट समझें तो ये साइड मस्जिद की लेफ़्ट साइड कहलाएगी। Bir şey söyleyeceğim. İnternetten baksana tam tarih. होएगा पानी भी मस्जिद से निकल के हम लोग बाहर अब मेन पे आ चुके हैं और अब चूँकि दोपहर का टाइम हो गया है तो हमारी अब कोशिश है कि कुछ खा लिया जाए और हम लोग अब थोड़ी सी वॉक करके यहाँ पे देखेंगे कि कोई अच्छा रेस्टोरेंट हमें मिल जाए तो हम फिर वहाँ पे बैठ के खाना खा लें। तब तक हम ज़रा सर्च करते हैं। ये देखें राजा साहब के बाल और नंबर के बाल बिल्कुल सेम पीछे से। नहीं डोनर नहीं है। आयो कल रात को हमने यहाँ से गोज़ला में खाया था। लास्ट व्लॉग में मैंने उसकी वीडियो शेयर किया, आप देख सकते हैं। ये देखो उसकी कीमत देख के हमें ये अंदाज़ा हो गया था कि ये इलाका बहुत महंगा है खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम ज़रा थोड़ा देखभाल के सोच समझ के और चीज़ों की कीमत चेक करके हम किसी रेस्टोरेंट में घुसना चाह रहे हैं। ये एक रेस्टोरेंट हमें मिल गया है, अब हम लगे हैं यहाँ पे बैठ के। अच्छा ये And rice? وين يا فندم مشكل؟ Yes. So how much Rice is here. rice? Prices. Website. Take this. What is the price of rice? Rice 13 lira. 13. One rice? Yes, can you take one trade after trade? One rice And chicken. okay, one half chicken. One more rice. Evet. Adam chicken. चलिए बात तो देखने हैं। Hello. वो कह रहे खेती करो। अच्छा जी ठीक है आगे करो करो आगे। Okay, it's good. तो Gel abi bana söyle. Ekmek. One plate rice is 13 lira. चिकन 28 ले रहा था और मशरूम जो है 25 ले रहा। बोतल कितने की बोतल का पानी? 3 लीटर तेरी
चाय पीने का मन तो एक कप गर्म पानी में वहाँ क्यों ले रहा मैं। और ये पाकिस्तान से 35 का या 3 10 का चाय का पैकेट लाया, चाय तैयार। खाना खाने के बाद हमने सुल्तान अहमद के इलाके में एक कब्रिस्तान को विज़िट किया। ये कब्रिस्तान उस्मानी दौर के रॉयल फैमिलीज़ की जो हैं जो लोग फौत हो जाते थे उनको यहाँ पे दफनाया जाता था, उनकी कब्रें थी जो हमने यहाँ पे विज़िट की। और ये बिल्कुल आया सोफिया के करीब ही है। आया सोफिया से अगर आप 5-7 मिनट की वॉक करें तो ये आ जाता है। हाँ तो वही ने ना अब्दुल अजीज़ वगैरह जड़े आखिर ते सन। कैसा रास्ता नंगे पहुंच जाना। ये ग्रेवयार्ड या मकबरा जो है ये सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का नहीं है। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह का मकबरा जो है वो सुल्तान अहमद मॉस्क के बिल्कुल एडजेसेंट है। इंग्लिश में इन्हें महमद द कॉन्करर के नाम से जाना जाता है और उर्दू में हम उन्हें सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह बोलते हैं। यानी हम लोग उर्दू में मोहम्मद बोलते हैं तो टर्किश लोग जो है टर्किश में महमद बोलते हैं, तो सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह को ये सुल्तान महमद बोलते हैं। हम आज उन्हें उनके मज़ार को विज़िट नहीं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट किसी व्लॉग में हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। जब हम विज़िट करेंगे तो हम फ़ातिहा के लिए जाएंगे इंशाल्लाह। फिरते फिराते हमें अब शाम हो गई है तो हमने सोचा कि ज़रा सिम ले लें। हम लोगों ने अभी तक सिम नहीं ली थी, हम एयरपोर्ट से लेना नहीं चाह रहे थे क्योंकि वहाँ पे महंगी मिलती है। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम जब अपने होटल में पहुँच जाएंगे तो वहाँ से करीब कोई शॉप होगी उससे ले लेंगे, वो हमें थोड़ा सा सस्ती मिल जाएगी। तो हमने सुल्तान अहमद के इलाके में ही जो है हम एक शॉप में आए हैं, यहाँ से हम सिम लेने लगे हैं। ये 200 लिरा इन्होंने मांगा है एक सिम का, जिसमें 20 GB इंटरनेट है, 30 दिन के लिए वर्क करेगी और ये तुर्क सेल का कनेक्शन है। हमें यहाँ पे ही पता चला कि सबसे अच्छी कवरेज तुर्क सेल की है, सबसे अच्छा इंटरनेट भी और कवरेज भी इन्हीं की है। तो इसके साथ हम जाएंगे। इस सिम की मियाद 3 महीने है, यानी 3 महीने तक ये सिम चलती रहेगी आपकी, लेकिन पैकेज जो है वो 30 दिन में ख़त्म हो जाएगा। अब रात हो गई है और ये मैदान कुछ इस तरह का मंजर पेश कर रहा है। अभी भी रौनक काफ़ी हद तक मौजूद है, लोग मौजूद भी हैं और आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। रात के तकरीबन 9 साढ़े 9 बज गए हैं और हम लोग वापस अपने होटल पहुंच गए हैं और अब खाना खाने लगे हैं। होटल के करीब ही बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, एक रेस्टोरेंट में हम बैठे हैं और कुछ ऑर्डर करने लगे हैं। राशिद साहब को थकावट से अब नींद आ रही है। हमने इनकी एक ट्रेडिशनल डिश ऑफ़र की है जिसे पिज़्ज़ा बोलते हैं। जो पिज़्ज़ा है उसी की एक ये फॉर्म है। पिज़्ज़ा जो है वो राउंड शेप में होता है, जबकि इनका ये जो पिज़्ज़ा है जिसे ये पिज़्ज़ा भी बोलते हैं, ये कश्ती नुमा एक शेप होती है, जिसकी बोट की तरह की शेप इसकी होती है। और लेकिन ये मज़ेदार और हाइजेनिक है, हेल्दी है।
मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स होते हैं उसमें। हमने जो ऑर्डर किया है, हमने चिकन वेजिटेबल पे तो ऑर्डर किया है। तकरीबन 80 लिरा इन्होंने हमें लिए हैं उसके एक पे दे के। Pida? Ja. Okay. Thank you. Chੰਗਾ ਭਲਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਦਾਂ? Thank you. लो जी, ये देख लो, बड़ा मज़े का है पिज़्ज़ा तो ज़बरदस्त है, बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट है। यहाँ इनकी एक ट्रेडिशन है कि ये जनरली होटल्स वाले कहीं भी आप खाना खाने जाएं तो आपको खाने के बाद फ्री में कॉम्प्लीमेंट्री कहवा ऑफ़र करते हैं। इनकी ये जो चाय है, इसको ये जो जिसे हम कहवा बोलते हैं, इसको ये चाय बोलते हैं, और जिसे हम कॉफ़ी बोलते हैं उसे ये कहवा बोलते हैं। और ये इनका अपना ही एक फ्लेवर है, पता नहीं क्या जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो ये आप अगर ये आपको ना भी दें तो आप इन्हें कह सकते हैं कि आप मुझे ला दें, ये इसके पैसे नहीं चार्ज करेंगे आपसे। अब कहवे के बाद हमारा इरादा यही है कि आराम किया जाए, सोया जाए, क्योंकि काफ़ी थकावट हो गई आज के दिन में। तो अगले व्लॉग में इंशाल्लाह हम मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।